दोस्तों स्वागत है सभी का मैथ्स क्लासेस रैला में। और आज की इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे रामचरितमानस के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। इससे पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। मैथ्स क्लासेस रैला यूट्यूब पर। स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। पहला हमारा जो मुख्य तथ्य है वो है कि भगवान श्री राम लंका में 111 दिन रहे थे। कितने दिन? 111 दिन रहे थे। श्रीलंका में माता सीता 435 दिन तक रही थी। रामचरितमानस में श्लोकों की संख्या की अगर हम बात करें तो 27 श्लोक हैं, 27 है इसमें। और मानस में चौपाइयों की अगर बात करें तो 4608 चौपाई हैं, क्योंकि रामचरितमानस चौपाइयों से प्रधान है तो इसमें चौपाइयों की सर्वाधिक संख्या है। 4608 चौपाइयाँ हैं रामचरितमानस में। इसके बाद अगर हम बात करें तो दोहों की संख्या, तो इसमें 1074 दोहे हैं रामचरितमानस में। और सोरठों की अगर बात करें तो 207 सोरठे हैं रामचरितमानस में। कुल 207 सोरठे हैं। और छंद की अगर हम बात करें तो छंद इसमें 86 छंद है। टोटल 86 छंद है रामचरितमानस में। अब इसमें कुछ मान्यताएं हैं जो रामचरितमानस में दी गई हैं, तो उन पर बात करते हैं कि जो सुग्रीव थे, महाराज सुग्रीव बाली के भाई, उनमें 10,000 हाथियों का बल था, ये मान्यता है। सीता रानी बनी थी, तो ये 33 वर्ष की उम्र में सीता जो है उनका विवाह श्री राम के साथ हो जाता है और वो रानी बन जाती हैं। रामचरितमानस रचना के समय तुलसीदास की उम्र कितनी थी? तो उस समय तुलसीदास की उम्र 77 वर्ष की थी। पुष्पक विमान की चाल कितनी थी? तो पुष्पक विमान की चाल थी 400 मील प्रति घंटा। 400 मील प्रति घंटा पुष्पक विमान की चाल थी। फिर है राम दल व रावण दल का युद्ध 87 दिन तक चलता है। 87 दिन तक राम दल और रावण दल का युद्ध चलता है। फिर है राम रावण युद्ध 32 दिन तक चलता है। राम रावण युद्ध 32 दिन तक चलता है। और सेतु निर्माण, जो पाषाण से सेतु निर्माण किया गया था, उसमें लगे थे 5 दिन। 5 दिन में सेतु बनकर तैयार हो गया था। फिर है नल नील के पिता कौन थे? तो विश्वकर्मा जी, जो देवलोक में शिल्पकार का जो कार्य करते थे, विश्वकर्मा जी नल नील के पिता थे। त्रिजटा के पिता कौन थे? त्रिजटा वही दासी हैं जिसे रावण ने सीता की देखभाल के लिए नियुक्त किया था अशोक वाटिका में, जो उससे सांत्वना देती थी, उसका साहसवर्धन भी करती रहती थी। आपने अक्सर रामायण में देखा होगा। तो त्रिजटा के पिता कौन थे? विभीषण। विश्वामित्र श्री राम को ले गए थे, तो विश्वामित्र श्री राम को 10 दिन के लिए ले गए थे। राम ने रावण को सबसे पहले मारा था, तो 6 वर्ष की उम्र में श्री राम ने रावण को पहली बार मारा था। तब रावण को सुखेन नामक वेद ने नाभि में अमृत रखकर फिर से जीवित किया था। और ये अमृत जो है मंदोदरी चंद्रलोक से लेकर आई थी। फिर है कि श्री राम के दादा परदादा का नाम क्या था? तो ये इसके बारे में हम देखते हैं। तो ब्रह्मा जी से मरीचि हुए, मरीचि के पुत्र कश्यप, फिर कश्यप के पुत्र हुए थे विवस्वान, विवस्वान के पुत्र हुए थे विवस्वत मनु, विवस्वत मनु के समय जल प्रलय हुआ था। विवस्वत मनु के 10 पुत्रों में से एक का नाम इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना की। इक्ष्वाकु के पुत्र कुक्षी हुए। फिर कुक्षी के पुत्र का नाम विकुक्षी था। विकुक्षी के पुत्र बाण हुए। बाण के पुत्र अनारण्य हुए। अनारण्य के पुत्र पृथु हुए। पृथु के त्रिशंकु का जन्म हुआ। फिर त्रिशंकु के पुत्र धुंधुमार हुए। धुंधुमार के पुत्र का नाम योनाश्व था। योनाश्व के पुत्र का नाम हुआ था मांधाता। फिर मांधाता से सुसंधि का जन्म हुआ था। सुसंधि के 2 पुत्र हुए थे, ध्रुवसंधि और प्रसेनजीत। ध्रुवसंधि के पुत्र भरत हुए। भरत के पुत्र असित हुए।
असित के पुत्र सगर, फिर सगर के पुत्र का नाम था असमंज। असमंज के पुत्र अंशुमान हुए। अंशुमान के पुत्र हुए थे राजा दिलीप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए थे। भागीरथ ने ही गंगा को पृथ्वी पर उतारा और भागीरथ के पुत्र हुए थे कुकुत्सथ। फिर कुकुत्सथ के पुत्र हुए थे रघु। रघु के अत्यंत ओजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उनके बाद इस वंश का नाम रघुवंश हो गया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में जो रघु हुए, राजा रघु, उनको ये इक्ष्वाकु या रघुवंश का सबसे महान प्रतापी राजा कहा जाता है। फिर रघु के पुत्र हुए थे प्रवृद्ध। प्रवृद्ध के पुत्र हुए थे संखन। संखन के पुत्र सुदर्शन हुए। सुदर्शन के पुत्र का नाम था अग्निवर्ण। अग्निवर्ण के पुत्र शीघ्र हुए थे। शीघ्र के पुत्र मरु हुए थे। मरु के पुत्र प्रसृक थे। प्रसुश्रुक के पुत्र अम्बरीश हुए। अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुष था। नहुष के पुत्र ययाति हुए, ये भी बहुत ही महान शासक रहे हैं। फिर ययाति के पुत्र का नाम नाभाग था। नाभाग के पुत्र का नाम अज था। अज के पुत्र हुए थे महाराज दशरथ, और दशरथ के 4 पुत्र थे, राम, भरत, लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न। इस प्रकार ब्रह्मा की 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जन्म हुआ था। ये थे रामचरितमानस के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य, रोचक तथ्य थे, जिनके बारे में आज हमने चर्चा की है। हमारे चैनल को और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैथ्स क्लासेस रहेगा यूट्यूब पर।